हेलो बेटा। आवाज़ आ रही होगी सबको हमारी? ठीक है। और हम लोग बेटा आपके सामने हैं, संकल्प नीट वेदांतु की टीम आपके सामने है। और हम लोगों ने बेटा बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है। बहुत सारी बातें हम बहुत तोल के और बहुत एक्सपीरियंस से बोलते हैं। सेशन कुछ ऐसा है जिसमें आपके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सेशंस होते हैं जहां पर आपको कोई एक छोटी सी बात समझ आ जाती है, क्लिक कर जाती है, जो आपको एक नई होप दे जाती है, एक सही डायरेक्शन दे जाती है, एक सही दिशा दे जाती है, जिससे आप सिलेक्ट हो जाते हो। और ये छोटी सी बात अचानक आपको कभी मिलती है ना, आपको पता चलता है कि यार ये वही बात थी जो हमने उस दिन सुनी थी। तो इसीलिए बेटा हम लोग अपने एक्सपीरियंस से बहुत सारी बातें इस सेशन में बताएंगे। और कहीं ना कहीं अपने बैचेस के अराउंड हम क्या नया कर रहे हैं वो भी बताएंगे। और उससे पहले बेटा इस सेशन में जो कल जो एक न्यूज़ थी उसको थोड़ा सा डिस्कस करना ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि हम हमेशा नेगेटिविटी में कुछ पॉजिटिविटी ढूंढ रहे होते हैं। हम मानते हैं चीज़ें बहुत अच्छी नहीं है, हम मानते हैं कि आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत स्ट्रेस में हैं, बिल्कुल हम मानते हैं इस बात को, और होना भी चाहिए। चीज़ें बहुत अच्छी थी नहीं, लेकिन इसमें एक उम्मीद, एक कहते हैं कि एक होप आई है कि यार चलो इतने कॉलेजेस बढ़े, लगभग 113 कॉलेजेस बढ़े, ऐसी न्यूज़ आ रही है नेक्स्ट सेशन के लिए। अभी नंबर ऑफ सीट्स नहीं बताई हैं, पर हम अप्रॉक्स मान रहे हैं, जैसे मैंने नेट पे भी सर्च किया, लगभग 4 से 5 हज़ार सीट्स बढ़ेंगी। और कहीं ना कहीं उन बच्चों को थोड़ा तो रेस्पाइट, थोड़ा तो होप मिलेगी, जिनको ऐसा लग रहा है कि यार मैं बहुत क्लोज हूँ कट ऑफ के। और एग्जैक्टली किस स्टेट में कितना कट ऑफ डिक्रीज होगा ये अभी पता भी नहीं चलेगा। मान लो मैं कुछ ऐसा प्रिडिक्शन करूं, कुछ पता भी नहीं चलेगा। पर हम जैसे जैसे काउंसलिंग की डिटेल आएगी हम आपको जरूर बताएंगे और हेल्प भी करेंगे, है ना। पर आज जो सेशन है बेटा उसमें हम आपके अराउंड बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम ये बताने वाले हैं कि यार क्या ऐसा रहा था, ऐसा क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा होकर भी मतलब अपना बेस्ट नहीं दे पाते। क्या ऐसा है कि हम उनका बेस्ट निकाल सकते हैं? क्या ऐसा है कि हम उनको अगर सही डायरेक्शन दे दें, और सही डायरेक्शन देने का समय यही है बेटा। अगर हम ये समय नहीं दे पाएंगे सही डायरेक्शन, तो शायद लेट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमने ये सब बैठकर प्लान किया, मतलब पिछले 3-4 दिन में बैठकर हमने डिस्कस किया, फोन पे बात की, बैठे, मीटिंग्स करी, कुछ निकल के आया कि यार कुछ ऐसा जरूर होना चाहिए जो बच्चों के अराउंड कुछ ऐसी इंप्रूवमेंट ला दे जिससे उनको वो मार्क्स वो अचीव कर सके। क्योंकि देखो पेपर तो पहले से आसान हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और सिलेबस भी डिफाइन हुआ है, सिलेबस भी रिड्यूस हुआ है। फिर भी क्यों नहीं हम उस बड़े स्कोर को अचीव नहीं कर पा रहे, है ना। तो उस पर एक बार बात करते हैं। इस जर्नी के अंदर देखा होगा ना, जब जर्नी स्टार्ट करता है बच्चा, तो उसकी जर्नी में समय समय पर कहीं कहीं डाउनफॉल भी आते हैं। उस समय वो फील करता है सर काश किसी का सपोर्ट होता, काश सर क्लियरिटी हो जाती कि यहाँ मुझे क्या करना चाहिए तो मैं कर जाता। तो वो जर्नी में उतार चढ़ाव जब आते हैं तो एक सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। चाहे आप किसी भी जगह पर हो, कहीं पर भी हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, बिना सपोर्ट के बच्चा सही जगह नहीं पहुंच पाता। अगर कोई बच्चा डिजर्व करता है, यार मैं 700 मार्क्स को डिजर्व करता हूं, ठीक है, बट सर मेरे आ रहे 610, 620, 650, कहीं ना कहीं सर वो जरूरत थी, एक सपोर्ट की जरूरत थी, सही गाइडेंस की जरूरत थी, तो शायद मैं इसको क्रॉस कर जाता। टाइम लंबा होता है पूरे सेशन का। सर्वेश सर हम सब में सबसे ज्यादा साहर से पढ़ा रहे हैं, मतलब मैं अगर रियल में बताऊं, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस सर्वेश सर को है, 20 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है। और सर्वेश सर इस बारे में सबसे ज्यादा डिस्कस करते हैं कि बच्चों की क्या रियलिस्टिक बता रहा हूं मैं आपको प्रॉब्लम आती है, और वो एकदम टू द पॉइंट। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, उन्होंने टू द पॉइंट बताया है कि एग्जैक्टली क्या आता है, प्रॉब्लम आती है। तो सर एक बार मुझे जरूर समझना है कि बच्चों को एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आती है। देखो बच्चों, आपकी प्रॉब्लम का जो समय होता है वो बहुत लेंदी होता है, पूरा 1 साल होता है। कई बच्चे तो 2-2, 3-3 साल से लगे होते हैं। तो इस पूरे साल की प्रिपरेशन में कई फेज होते हैं। अब उन फेजों में से आपको सारे फेज जीतने पड़ेंगे। तो कोई बच्चा होता है जो 2 फेज जीत पाता है, कोई बच्चा होता है जो 1 फेज जीत पाता है। तो आपको उस थोड़ी प्रिपरेशन की समझ को मैं समझाना चाहता हूं एक चार्ट के थ्रू। जरा आप सभी बच्चे इस बात को देखो, जब आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो तो वो 3 फेज में होती है। फेज नंबर 1 जो होता है इनिशियल फेज होता है, जो 2 से 3 महीने में आता है शुरुआत में। उस समय आप जोश से भरे होते हो, या तो आप नए होते हो तो आपको लगता है अरे यार अभी मैंने 12th में 98 परसेंटाइल मारे हैं तो मेरे लिए एग्जाम नॉर्मल है, या फिर आप एग्जाम में क्लियर नहीं करके आए होते हो तो भी जोश से भरे होते हो कि इस बार मैं टॉप करूंगा, पहली रैंक लाऊंगा, दूसरी रैंक लाऊंगा। तो इस फेज में क्या होता है, जब आप किसी बैच को ज्वाइन करते हो तो आपको किसी ना किसी टीचर के साथ ज्यादा लगाव हो जाता है, और कोई ना कोई एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिस पर लगाव रिलेटिवली कम होता है।
तो आप क्या करते हो, जो चीज तुम्हें पसंद आ गई उस पर तो 500 क्वेश्चन करते हो, 800 क्वेश्चन करते हो उस चैप्टर में, और जो चीज तुम्हें कम रिलेटिवली पसंद आई उस पर आप क्वेश्चन कम करते हो। तो यहां पर प्रिपरेशन बच्चा करता है मगर हौच पौच रहता है, डिसिप्लिन नहीं रहता है। किसी चैप्टर में 800 क्वेश्चन, किसी चैप्टर में 100 क्वेश्चन। तो जो पहले 3 महीने में बच्चा गड़बड़ करता है वो ये प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम, किसी एक सब्जेक्ट को आप सिर्फ छोड़ देते हो, उसके लेक्चर देखते हो या वो भी मिस कर देते हो और 50-60 क्वेश्चन लगाते हो। पहली प्रॉब्लम यहां पे ये आती है कि आप सारे सब्जेक्ट को बैलेंस नहीं कर पाते हो। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, ये टीचर के एंड से भी होती है, बच्चे के एंड से भी होती है, कि टीचर भी शुरुआत में क्या है, किसी किसी चैप्टर को 20-20, 30-30 क्लास खींच देते हैं, जबकि वो चैप्टर वेटेज था कि 7 क्लास में खत्म हो जाना चाहिए, मगर इनिशियल फेज है तो टीचर भी उसको क्या है 20-30 क्लास खींच देते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों की प्रॉब्लम बन जाता है। तो पहले फेज में क्या है, पहले फेज में प्रॉब्लम है सब्जेक्ट को वेटेज वाइज मैनेज ना करना। जिस सब्जेक्ट पे प्यार हो गया उसके 1000 क्वेश्चन लगाना, जो सब्जेक्ट आपको कम समझ में आया उसमें 10-12 क्वेश्चन लगाना। तो यहां पर फेज ये आता है। अब जो दूसरा फेज होता है वो काफी क्रूशियल होता है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, क्योंकि सारा सिलेबस लगभग इसी फेज में कवर हो रहा होता है। यहां पर आपको पढ़ाई भी करनी है और यहां पर सबसे ज्यादा टेस्ट भी होते हैं, क्लास के सारे टेस्ट इसी जगह हो रहे होते हैं। तो यहां पर क्या क्या प्रॉब्लम आती है, यहां पर बनता है बैकलॉग। क्यों? क्योंकि कुछ सब्जेक्ट से प्यार है, कुछ सब्जेक्ट से प्यार आपका कम हुआ है, तो यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है बैकलॉग। दूसरी सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट होती है टेस्ट को सीरियस ना लेना। आप टेस्ट को सीरियस नहीं लेते हो, जिसकी वजह से 3 टेस्ट में 2 देते हो, 1 नहीं देते हो, या सैटरडे नाइट पढ़ते हो और जाके संडे को टेस्ट दे देते हो। तो यहां पर बैकलॉग की प्रॉब्लम, सभी टेस्ट ना देना, ये प्रॉब्लम, दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। अब जो फेज आता है थर्ड, एक हाँ। प्रॉब्लम और आती है, हाँ, आपने बताया इनिशियल फेज में क्या होता है, सिलेबस आपका बहुत कम होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में जोश जुनून आपका साथ में होता है, इधर टॉपिक थोड़े से हो रहे होते हैं, टेस्ट के अंदर 1 या 2 टॉपिक आते हैं। धीरे धीरे समय निकलता है तो सिलेबस का भाई क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है, नंबर ऑफ चैप्टर ज्यादा हो जाते हैं, तब बच्चे को जरूरत होती है कि सर मैं कैसे मैनेज करूं। बच्चा रिवीजन छोड़ देता है उस समय। वो स्टार्टिंग में रिवीजन होगा, स्टार्टिंग में आपको लगेगा जोश जुनून भी होगा, जैसे ही सिलेबस का आपका थोड़ा वेटेज बढ़ेगा, प्रेशर आना चालू हो जाएगा, ठीक है, तो बच्चा टेस्ट देना भी छोड़ देता है। बच्चा मैनेज नहीं कर पाता, सर मैं रिवीजन कैसे करूं, जो मेरे वीक पॉइंट थे उनको भी मैं नहीं समझ पाता। तो जैसे फिजिक्स उसका सपोज कमजोर हो गया, सपोज जूलॉजी उसका कमजोर हो गया, तो उसको टाइम देना कम कर देगा, और यहां पर वो कहीं ना कहीं बैकलॉग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। तो ये बहुत क्रूशियल फेज होती है, सर ने बताया, ठीक है। अगर इसको ढंग से मैनेज नहीं किया तो अगली फेज में तो दिक्कत आनी ही आनी है। थर्ड फेज जो होता है, इसके दोषी सर 2 लोग होते हैं, एक बच्चा भी दोषी होता है और कुछ हद तक टीचर और कोचिंग भी दोषी होती है। कैसे? देखो, थर्ड फेज में क्या है, आपको करना होता है मल्टीपल रिवीजन और नंबर ऑफ टेस्ट। जितने भी टेस्ट सीरीज हैं वो थर्ड फेज में ही आप सबसे ज्यादा देते हो। तो यदि बच्चे का सिलेबस ही नहीं खत्म हुआ, अब सिलेबस ना खत्म होने के पीछे 2 लोग होते हैं, बच्चे का बैकलॉग हुआ, उसने अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट किया, पहला। दूसरा दोषी ये होता है कि कभी कभी क्या है, टीचर ही या इंस्टीट्यूट वाले ही सिलेबस बहुत लेट खत्म कर रहे होते हैं, मार्च में खत्म कर रहे होते हैं। तो यार, जब मार्च में आप सिलेबस खत्म करोगे या बच्चा खत्म करेगा, दोनों में से किसी एक की प्रॉब्लम आती है, तो आप मल्टीपल रिवीजन कैसे करोगे? अब जब मल्टीपल रिवीजन नहीं होगा तो मल्टीपल टेस्ट कैसे दोगे? तो यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मल्टीपल रिवीजन की और समय पे सिलेबस खत्म करने की। यदि समय पे सिलेबस खत्म होगा तो मल्टीपल रिवीजन होगा, मल्टीपल रिवीजन होगा तो आप मल्टीपल टेस्ट दे पाओगे, 50-60 टेस्ट दे पाओगे और सेलेक्ट हो पाओगे। तो यहां पर एक प्रॉब्लम है मल्टीपल रिवीजन जो बच्चे को नहीं मिल पाता, एक प्रॉब्लम है सही समय पे सिलेबस खत्म ना होना, इसमें 2 लोग दोषी हैं, या तो बच्चा या इंस्टीट्यूट, और एक प्रॉब्लम है मल्टीपल टेस्ट। ये प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है, या तो वो यहां फेल होता है, या यहां फेल होता है, या यहां फेल होता है। अब यदि ये तीनों स्टेप क्लियर कर गया तो वो सेलेक्ट हो जाता है ना सर? एक चीज मैं ऐड करूंगा यहाँ पे, ये तो चलो सर आपने प्रॉब्लम बता दी, ठीक है। अब बच्चे को पता भी रहता है कि मेरे को टीचर किससे पढ़ना है, वो लेक्चर देख रहा होता है, को बढ़िया समझ आ रहा होता है, तो इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? मतलब सोल्यूशन तो हमें सोचना पड़ेगा ना, ये तो प्रॉब्लम है। और ये एक्चुअल में क्या है, ये प्रॉब्लम अभी आपको दिख नहीं रही होती है, ये उस दिन दिखती है जिस दिन आपके नंबर आते हैं ना, तब आपको पता चलता है ये लास्ट में ये प्रॉब्लम हुई है। सर, इसका सलूशन जो है वो एमडी सर और तरुण सर देंगे। क्यों? क्योंकि इस प्रॉब्लम का सलूशन हम लोगों ने तैयार किया है। अब वो सलूशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप लोगों को लगता है, देखो ये सारी बातें आपको पता भी हैं, ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है, पता है, मगर यदि आपको हर 15 दिन में कोई पिंच करने वाला है, हर 10 दिन में कोई समझाने वाला है कि नहीं यार तुम ये गलती कर रहे हो, तो आप निकल जाओगे। तो इसका प्रॉब्लम जो है वो हमारे पास जो है वो एक मेंटरशिप है, ऐसी मेंटरशिप, डेडिकेटेड मेंटरशिप जो आपके फेवरेट टीचर दे रहे होंगे। तरुण सर और एमडी सर मोस्टली इस चीज को कराएंगे। तो सर एक बार इसके बारे में बताइए कि ये कैसे चलेगी। ठीक है, जैसे यहाँ हम बात कर रहे हैं 2 लेयर मेंटरशिप की, तो किस तरीके से हम इस मेंटरशिप को 2 लेयर में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से हम जनरली उन सारे बच्चों की, जो मैंने फेज वाइज बात की, फर्स्ट फेज आई, सेकंड फेज आई, थर्ड फेज आई। फर्स्ट फेज में क्या प्रॉब्लम आती है नॉर्मली सारे बच्चे के संग। सेकंड फेज में बहुत सारा बच्चा कहीं ना कहीं मतलब विड्रॉ कर देता है। ठीक है, तो आखिर वो कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो विड्रॉ करता है अक्टूबर तक पहुंचते पहुंचते, नवंबर तक पहुंचते पहुंचते कहीं से वो फील करता है अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे। ठीक है, मैं एक्चुअली समझ नहीं पता मार्क्स इंप्रूव क्यों नहीं हो रहे, वो कहां पर लैग कर रहा है। ठीक है, तो वो समझनी जरूरी है कि किस तरीके से सेकंड फेज को बहुत अच्छी तरीके से क्रॉस किया जाए। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड फेज को बहुत अच्छी तरीके से क्रॉस कर लिया तो थर्ड फेज के अंदर आपको बहुत अच्छा टाइम मिलता है प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए, अपनी कमियों को और बेटर करने के लिए, स्पीड मेंटेन करने के लिए। कई बच्चे इस बार कह रहे थे सर हमें बायो तो बहुत अच्छे से आती है, तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि बेटा तू बायो कितनी देर में कर पाता है। कहता सर 1.5 घंटा लग जाता है मुझे पूरी बायो कंप्लीट करने में। अगर तू बता 1.5 घंटे के अंदर बायो करेगा तो तेरा सिलेक्शन कहां से हो जाएगा। बच्चे को लगता है मुझे आता है, जब तक तू 45 मिनट के अंदर बायो कंप्लीट नहीं कर रहा तब तक तुझे वाकई में नहीं आता। आना जरूरी नहीं है, स्पीड के लिए जो थर्ड फेज है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर थर्ड फेज में आपको प्रॉपर टाइम नहीं मिला तो आते हुए भी आप पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे। बेटा बहुत सारे बच्चे सुनते हुए करेंगे यार पता तो है हमें सारा, पर दिक्कत ये हो नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर एक डिसिप्लिन चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ बार बार, यहाँ पर डिसिप्लिन चाहिए हमारी तरफ से भी, आपकी तरफ से भी। हम एक ऐसी मेंटरशिप लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें 2 लेयर रहेगी। लेयर 1 बहुत सारे लोग आपके लिए करते भी हैं, मतलब आपको टारगेट देते हैं, हम भी वो करेंगे, पर इसमें हम कुछ ऐड करेंगे, वो टारगेट आपको मिलेंगे भी। जैसे हम लेयर 1 के बारे में एक बार बता देते हैं सर, तो डेली टारगेट देंगे आपको कि जैसे वो बैच के साथ सिंक करेंगे, क्योंकि टारगेट क्या होता है रैंडम नहीं हो सकता, इट शुड बी सिंक विद सम बैच। तो हम अपने मंथन 2.0 के साथ अपना या 1.0 का साथ में एक टारगेट सिंक कर देंगे। उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई है, फिजिकल केमिस्ट्री भी एनसीईआरटी से आई, फिजिक्स भी एनसीईआरटी से आई, पर किसी टीचर ने ये नहीं बताया कि कौन से चैप्टर का कौन सा पार्ट एनसीईआरटी से पढ़ना है। तो इसकी एक रेगुलर वीडियोस आपको चाहिए होंगी हर चैप्टर की, चैप्टर वाइज, कि कौन सा पार्ट आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। तो डेली टारगेट के साथ हमारी कुछ वीडियोस हम दे रहे होंगे कि ये चीज आपने ध्यान रखना है। होता क्या है बेटा, कैमरे के पीछे बच्चा कितना ज्यादा वो है कि वो चीजें समझ नहीं पाते, किसी को नहीं पता होता है, बोलना बहुत आसान है। तो हम आपको एक तो डेली टारगेट दे रहे होंगे, ठीक है, उसके साथ एनसीईआरटी की गाइडेंस दे रहे होंगे कैसे पढ़ने, शॉर्ट नोट्स दे रहे होंगे और चैप्टर वाइज टेस्ट। ये बहुत मेरे को ये मानना है कि मैं ऑफलाइन सेंटर पे था, मुझे ये सबसे बढ़िया फीचर लगता है। अगर आपका कोई चैप्टर तैयार है तो उसका टेस्ट दो, क्योंकि टेस्ट आपको कॉन्फिडेंस लाएगा। तो हम इसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी हर चैप्टर के देते चले जाएंगे, जैसे ही कंप्लीट होगा उसको आप सॉल्व करिए घर पर खुद पीडीएफ से, है कि नहीं सर। बच्चा ऑनलाइन के अंदर अकेला होता है, उसको ये नहीं पता यार मेरा टारगेट क्या है, वो रोज पढ़ता है और मैनेज नहीं कर पाता कि सर मुझे करना कैसे। अगर तो उसको बच्चे को डेली टारगेट मिलेगा ना, तो छोटा टारगेट मिल गया तुझे ये करना है तो कर लेगा। ठीक है, प्रॉपर एनसीईआरटी गाइडेंस मिल गई, सर मैं एनसीईआरटी 50 बार पढ़ चुका हूं पर सर अभी क्वेश्चन नहीं हो रहे, प्रॉपर समझ में आ गया जो हिडन लाइंस हैं इनसे क्वेश्चन ऐसे बनेगा तो वो कर लेगा। ठीक है, शॉर्ट नोट्स जैसे बच्चे को चाहिए होते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जूलॉजी में, बॉटनी में, तो वो समझ पाएगा कि मैं फास्ट रिवीजन कैसे कर पाऊंगा, उसका रिवीजन यहां पर कवर होगा। ठीक है, जैसे चैप्टर वाइज टेस्ट, उसकी कमियों को, उसने पढ़ाई तो की उसने, पर अब कमियां क्या आ गई, ठीक है, उनको निकाल के देगा कि ये तेरी कमियां हैं बेटा, अब तू उस पर फिर लगे। उसमें भी हम लोग मेंटरशिप में बताएंगे कि इस बार आपने टेस्ट दिया, अगर आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं तो आपकी कमियों को ऐसे आइडेंटिफाई करना है और उनको इस तरीके से दूर करना है जिससे बैकलॉग भी ना आ पाए और आपकी कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहे। सर अगर बच्चा हमसे डायरेक्ट बात करना चाहेगा या कुछ ऐसा तरीका है कि हम बात कर सकते हैं? यस सर, हम ऐसा तरीका इसके अंदर लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, जो बच्चा हम मतलब डायरेक्टली उसके जूम मीटिंग के थ्रू उससे हम कनेक्ट कर पाए, ठीक है, उसकी समस्या को समझ पाए और उसका सॉल्यूशन निकाल पाए। तो बेटा 2 लेयर मेंटरशिप है। पहली लेयर में हम आपको इन जनरल बता रहे होंगे कैसे करना है, और उसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है
कि एनसीईआरटी के हर चैप्टर की एक वीडियो आपको दे रहे होंगे कि ये चीजें आपको एनसीईआरटी से खास ध्यान रखनी है। दूसरा है हमारे पास लेयर 2। इसमें हम क्या करेंगे, आपको मेंटरशिप के गाइडेंस वीडियो होती है, जैसे मैंने एमडी सर को स्पेशल देखा है, वो अगर आपको सही से ये बता दें कि किस तरीके से मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, और क्या चीज़ है जो डिस्ट्रैक्शन को हटा सकती है, उससे भी आपके लगभग 30, 40, 50 नंबर का फर्क पड़ जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोग ऐड करेंगे। और हम ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने सबसे ज्यादा बच्चों को देखा है बेटा, मतलब सबसे ज्यादा हमने ही पढ़ाए हैं, देखा है, और बच्चों को 0 नंबर से लेके 720 तक भी हमने देखा है। ऐसा नहीं होता कि किसी के 0 नहीं आते होंगे बेटा, वही बच्चा फिर 720 भी ला सकता है। तो हमने उस लेवल तक बच्चे को देखा है, तो ये करेंगे। दूसरा, हम कुछ जूम कॉल्स लगाएंगे बच्चों के साथ, जिनके साथ हम कनेक्ट कर सकते होंगे। जैसे मान लो बहुत सारे बच्चे जो हमसे मिल नहीं सकते, जैसे हमने एक चीज और प्लान की है कि हम ऑफलाइन मेंटरशिप देंगे ऑनलाइन वालों को। मतलब क्या हुआ, हम एक फिक्स डेट 1 या 2 दिन वीक में बता देंगे कि आप पटना सेंटर पे आ जाओ, आप एक फॉर्म फिल कर दो और आप आके हमसे बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो, मिल सकते हो, बता सकते हो क्या चल रहा है। दूसरा क्या है, हम जनकपुरी में ये काम कर सकते हैं, क्योंकि हम इसके अराउंड हैं, इन सेंटर्स के अराउंड हम लोग बहुत काम कर रहे होते हैं। तो आप मतलब मेरे से मिल सकते हो, एमडी सर से, सर्वेश सर से, वीटी सर से, एक प्रॉपर आप गाइड कर सकते हो सब्जेक्ट वाइज भी। तो ये ऑफलाइन मेंटरशिप है जो आपको हम बैच के साथ दे रहे होंगे। रीजन क्या, बैच के साथ क्यों दे रहे होंगे, मेंटरशिप एक दिशा है, डायरेक्शन है, जो बैच के हिसाब से ही चल सकती है। अगर मैं रैंडम देने लगूंगा तो पता ही नहीं चलेगा वो क्लास 11th को दे रहा हूं, 12th को दे रहा हूं, ड्रॉपर को दे रहा हूं। तो एक प्रॉपर डायरेक्शन के हिसाब से हमें लेके जाना पड़ेगा। दूसरा क्या है, जो बच्चे हमसे नहीं जुड़ सकते उनको हम जूम 1-to-1 कोशिश करेंगे बात करने की। समय लग सकता है, पर मैं फिर बोल रहा हूं, ग्रुप बना के करेंगे, प्रॉपर ग्रुप वाइज हम करेंगे इसको, ग्रुप बना करके, ठीक है। तो ग्रुप बना के करेंगे बेटा, इसके अंदर जूम मीटिंग का आपको प्रॉपर लिंक मिलेगा। उस ग्रुप में जो भी बच्चे होंगे 1-to-1 अपने डाउट या जो भी है उसको डिस्कस कर सकते हैं। जो बच्चे पटना और जनकपुरी सेंटर पर नहीं आ सकते उनके लिए बहुत बेहतर तरीका है ये, ठीक है। और यहां तो हम डायरेक्टली फेस टू फेस करेंगे ही, ठीक है। दोनों ऑप्शन दे रहे हैं आपको, जो पटना जनकपुरी आ सकते हैं, ठीक है, वो कौन सी फेज होगी, वो सेकंड फेज होगी। सेकंड फेज में गड़बड़ी होगी और सेकंड फेज में आप फील करोगे कि काश सर आपसे हम अपनी बात डिस्कस कर पाते, तो वो यहां पर पटना जनकपुरी। और अगर नहीं होता है तो आप जूम मीटिंग के थ्रू आप कनेक्ट करोगे, उसको हम ऑटोमेटिकली लिंक जनरेट करेंगे और डिस्कस करेंगे। और कॉमन जो चीजें होती हैं, कॉमन जो हर फेज वाइज बच्चों के संग दिक्कतें आती हैं, उसका हम कॉमन कनेक्ट आपसे वीडियो के थ्रू करेंगे। बेटा आपको ये समझना पड़ेगा कि एग्जाम अब ये वैसा नहीं रह गया। आपको कम समय में चीजें करनी है, आपको गलतियां करने का समय मिलेगा नहीं, इसलिए आपको किसी प्रॉपर गाइडेंस में रहना ही पड़ेगा। और ये गाइडेंस टीचर की होनी चाहिए। रीजन क्या है कि किसी बच्चे की गाइडेंस पे आप बहुत आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि उसने वो मिस्टेक करी है जो उसकी प्रॉब्लम थी, और टीचर जानता है कि कौन कौन सी मिस्टेक ये सारे बच्चे करते हैं। तो वो चीज बिल्कुल, इस समय जैसे पटना ऑफलाइन सेंटर पर हम लोग हैं और बच्चों से कंटिन्यू इंटरेक्ट करते हैं। वहां हर टाइप का बच्चा है, जिसके इस साल 300 मार्क्स आए हैं वो बच्चा भी है, जिसके 620 मार्क्स आए हैं वो बच्चा भी है, जिसके 635 मार्क्स आए हैं बेटा वो बच्चा भी है वहां पर। तो ऑलरेडी डिफरेंट टाइप के बच्चे हैं, तो वो अपनी चीजों को बताते हैं, कमियों को बताते हैं कि सर यहाँ इस तरीके से चीजें हैं, ठीक है। तो उसको हम यहां ऑनलाइन के अंदर डिस्कस कर सकते हैं कि बेटा ये तेरी दिक्कतें थी, इसका सॉल्यूशन ये है, और वही सॉल्यूशन हम आपको यहां ऑनलाइन दे रहे होंगे, क्योंकि हमें पता है बच्चों से दिक्कतें क्या आ रही हैं, क्योंकि उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं इसलिए। ठीक है बेटा, तो ये हम लोग मेंटरशिप कर रहे हैं बैच में आपके लिए। और मैं ये मानता हूं कि इस बैच में जो भी बच्चा आ रहा होगा उसको कम से कम नहीं तो 50 से 100 नंबर का फायदा सिर्फ इस वजह से मिलेगा क्योंकि उसने साल में हमारी बात सुन ली। क्योंकि ये क्या होता है, लास्ट में जाके आप सुन के कोई खास फायदा नहीं ले पाओगे। तो बैच के साथ इसको हम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। और ट्राई करने का मतलब क्या है बेटा, देखो लाइफ में क्या होता है ना, कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बेहतरीन करने के लिए बहुत सोचना नहीं पड़ता। एक सिर्फ इंटेंट होनी चाहिए कि यार क्या मैं अपने समय में से, खुद के समय में से बच्चे को कुछ समय दे पाऊंगा, एक इंटेंट चाहिए। तो हम कहते हैं बिल्कुल दे पाएंगे। जैसे मैंने एक नई चीज स्टार्ट कर रखी है, बच्चों को बहुत सारे क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं चैप्टर वाइज, ऐसे एमडी सर ने भी स्टार्ट किया हुआ है। तो हम कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं कंप्रेस करके चीजों को कराना है और ये समय आ गया है। दूसरा बेटा, हम लोग एक बार मंथन बैच में बता देते हैं, बहुत सारे बच्चों के मैसेज थे जो 2.0 में आ रहे हैं, क्या हमें 1.0 फ्री मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, एक्सेस मिलने चालू हो गए हैं। दूसरा 1.0 वालों को भी 2.0 मिलेगा। मैं बार बार क्यों बता रहे हैं हम लोग, क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है कि सर हम पीछे छूट जाएंगे, हमारा बैकलॉग हो गया, क्या हम 2.0 में जाके कर ले? हम कहते हैं बिल्कुल। तो ये एक चीज है जो हमको डिस्कस करनी थी, बतानी थी। दूसरा बेटा, हम मंथन 2.0 के आपको फीचर्स भी बता देते हैं, है ना? ठीक है, तो ये
क्लियर है आपको? देखो जैसे नॉर्मल जो फीचर आप पता ही है आपको, यहां हम लाइव क्लास दे रहे हैं, पर बच्चों ने डिमांड की थी सर रिकॉर्डेड भी मिल जाए, जो अभी हमारे पास फीचर नहीं था पर अब ऐड हो गया है। तो अब आप लाइव क्लासेस के रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख पाओगे अपनी स्पीड डाउनलोड करके, अपनी स्पीड के हिसाब से उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हो। ये फीचर हमने ऐड कर दिया है जो अभी नहीं था, अब एड ऑन है। 2.0 और 1.0 दोनों के अंदर एड ऑन है इसके अंदर, ठीक है। यहां पर हम लेक्चर नोट्स दे रहे हैं बेटा, ठीक है, जो नॉर्मली देते ही हैं हम, ठीक है। तो लेक्चर नोट्स प्रॉपर मिलेंगे आपको, ठीक है, आप समझ रहे हो, उसको आप प्रॉपर डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करके उसको अपना प्रॉपर तरीके से स्टडी भी कर सकते हो। देखो यार, जो क्लास रेगुलर क्लास चलती है उसमें क्या होता है, एक लाइव क्लास होगी तो लाइव क्लास होंगी, हर सब्जेक्ट की आपको लाइव क्लास मिलेंगी। कौन पढ़ा रहे होंगे? आपके बेस्ट टीचर पढ़ा रहे होंगे, इंडिया के बेस्ट टीचर पढ़ा रहे होंगे, तरुण सर, एमडी सर, बीटी सर, मैं, एसीपी सर, गौरव गुप्ता सर, है ना। और साथ साथ में आपको जो पढ़ाया गया है उसके लेक्चर नोट्स की पीडीएफ मिलेगी, जो ऐप में आपको डाउनलोडेड के फॉर्म में होगी, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। साथ साथ में लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में भी पड़ा रहेगा, आप उसको डाउनलोड करके ले भी जा सकते हो। क्यों? क्योंकि हजारों बच्चे ऐसे हैं जो गांव से आते हैं, तो वो क्या करते हैं, लेक्चर को डाउनलोड कर देते हैं, हफ्ते में एक बार शहर आते हैं, लेक्चर डाउनलोड करते हैं, फिर गांव में जाके आराम से देखते हैं, तो वो भी आपको आराम से फीचर मिलेगा। अब सेशन के बाद आपको पता है कि डाउट होना चाहिए, तो क्लास के अंदर भी हम लोगों ने डाउट टीचर रखे, उनको हम क्लास टीचर कहते हैं। और उसके बाद भी आपको टेलीग्राम में डाउट मिलेंगे, हम लोग टेलीग्राम में डाउट की बच्चों के अरेंजमेंट कर रहे हैं। और साथ साथ में आपको डीपीपी मिलेगी, जैसे ही क्लास खत्म होगी उसकी एक डीपीपी आएगी, और डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा टीचर्स के थ्रू, ठीक है। और टेस्ट आपको इसके पैरेलल में, भाई जो क्लास के टेस्ट होंगे वो तो चलेंगे, मगर लास्ट में आपको देखते हो कि मल्टीपल टेस्ट की जरूरत होती है, तो साथ में आपको एक मल्टीपल टेस्ट की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी जो इस बैच की होगी। अब इसके बाद देखो, आप जब टेस्ट देते हो तो आपका एक रिपोर्ट कार्ड बनना चाहिए। क्यों? आपको पता होनी चाहिए कि आपने कहां गलती की है, आपको यह भी पता होनी चाहिए कि हमने कहां गलती की है। तो एक दूसरे की गलती को जानने के लिए एक रिपोर्ट कार्ड चाहिए कि आपने सारे लेक्चर अटेंड किए कि नहीं किए, आपने सारी डीपीपी लगाई कि नहीं लगाई, फिर आपके नंबर कितने आ रहे हैं। यदि आप कंपेयर करना चाहते हो कि 3 महीने पहले जो नंबर आए थे और 3 महीने जो बाद में नंबर आ रहे हैं, क्या मैं इंप्रूव कर रहा हूं, तो सारा डाटा एक जगह होगा, तो आपको रिपोर्ट कार्ड भी दिया जाएगा, जैसे पेरेंट्स भी आपकी बातों को चेक करता है। एक चीज और सर कर रहे हैं हम लोग, पूरा अपना एफर्ट लगा रहे हैं अपना, जैसे जो डीपीपी तो हम आपको दे ही रहे हैं, और जितना कोशिश हो सकता है हम लोग एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी आपको दे रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी ग्रुप पर एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी और बेटर हो, ठीक है। साथ में जो ऐप है उसमें भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, ठीक है, जैसे पेडागोजी है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी जो किताबें हैं जो आप परचेज करते हो, एक एक किताब 800-800 रुपए में, तो हमने क्या किया है, उन सारी किताबों के जो पब्लिशर हैं उनसे उनकी सॉफ्ट कॉपी का एक्सेस ले लिया है, ठीक है, जिससे कि आपको सारी बुक्स यहां पर ऑलरेडी मिल जाएंगी। आपको लगता है कि सर जितनी आपने दी है, मेरे बुक मैंने परचेज कर ली, क्वेश्चन लगा लिए, मेरे पास टाइम है, मैं और प्रैक्टिस करना चाहता हूं, तो आप उस फीचर की हेल्प से जो भी आपकी एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन बेस्ट फेवरेट बुक है, जो भी आप चाहते हो, वो सारी की सारी यहां आपको मिलेंगी, आपको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। यहां तक कि यहां आप जो हम टेस्ट ऑलरेडी ले ही रहे हैं आपके, ठीक है, लगातार टेस्ट लेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस डीपीपी भी देंगे, एडिशनल हम भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको देंगे। इसके अलावा अगर आप और भी टेस्ट देना चाहते हो तो ऐप में ऑलरेडी एक फैसिलिटी हम दे रहे हैं, जिसके अंदर आप उन अपनी जो बेहतरीन बुक्स जो आप जिनको आप करते हो सॉल्व, ठीक है, जो भी एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन है, उनसे भी अपना टेस्ट खुद क्रिएट कर सकते हो एआई के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। वो फीचर उसके अंदर ऑलरेडी है, जो कहीं ना कहीं आपकी स्पीड को मेंटेन करने में हेल्प करेगा, कम समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, वो भी एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन, क्योंकि एनसीईआरटी पर कमांड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। हाँ, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस को देखते हुए, क्यों आप जानते हैं कि यार पूरा का पूरा 98% पेपर लगभग एनसीईआरटी से ही है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो। तो एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस देखते हुए संकल्प वेदांतु की टीम ने आपको 40 दिन के आसपास का एनसीईआरटी बैच बिल्कुल फ्री दिया। ऐसा नहीं कि बैच में एनसीईआरटी नहीं चलेगी, बैच में एनसीईआरटी चलेगी, मगर ये क्या होगा, सिर्फ एनसीईआरटी का बैच है, मतलब एनसीईआरटी की एक एक लाइन पे पढ़ाया जाएगा, एक एक लाइन का क्वेश्चन कराया जाएगा, जैसे आपकी एनसीईआरटी में मास्टरी हो जाए। बायो में तो सर वो एनसीईआरटी 4-6 बार करा ही देते हैं, मगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में जानते हो एनसीईआरटी कम कराते हैं,
ये होता है एनसीईआरटी से पढ़ लेना, मगर यहाँ पढ़ लेने वाली बात नहीं होगी। लाइन टू लाइन फिजिक्स की, लाइन टू लाइन केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बैच में कराई जाएगी। ये स्पेशल होगा, कम से कम 40 दिन का बैच होगा जो इस बैच के साथ सिंक होगा, और इसमें सब कुछ एनसीईआरटी का कराया जाएगा। एग्जाम्पल, एक्सरसाइज क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन, एग्जाम्पलर, इंटेक्स क्वेश्चन सब कराया जाएगा। अब सारी बातों को एक बार में मैं समराइज कर दे रहा हूं, जैसे आपको ये बात समझ में आ जाए बहुत अच्छे से। पहला, मंथन 2.0 बैच के साथ मंथन 1.0 बैच बच्चों को फ्री मिल रहा है। दूसरा, इसमें आपको डबल लेयर की मेंटरशिप मिलेगी, जो एमडी सर, तरुण सर, बीटी सर, मैं मिलके दे रहे होंगे। मतलब आपको बात करके ये बता रहे होंगे आप गलती कहां कर रहे हो, उसको आप सुधारो। तीसरी बात, आपको एक पेडागोजी ऐप मिलेगा जिसमें आप अपनी तरफ से क्वेश्चन का टेस्ट बना सकते हो, अपनी तरफ से लाखों क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि उसमें इस समय की बेस्ट 150 बुकों का कलेक्शन है। चौथी बात, आपको एक वी बॉडी का भी एक्सेस मिलेगा जिसमें वेदांतु के और हम लोगों के पुराने लेक्चर पड़े होंगे। यदि किसी टॉपिक को आप पहले देखना चाहते हो पढ़ाने से पहले, तो आप उससे देख सकते हो। पांचवी बात, इस बैच के साथ एनसीईआरटी का बैच बिल्कुल फ्री मिलेगा, जिसमें आपको क्या करना है, एक्सक्लूसिवली एनसीईआरटी की एक एक लाइन पर क्वेश्चन भी कराया जाएगा और डिस्कशन भी किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, डीपीपी मिलेगी, साथ साथ में डीपीपी का सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो भी हम दे रहे हैं, हाँ, मंथन 1.2 साथ में बेटा एक मंथन 1.2 हम साथ में दे रहे हैं। जो बच्चा थोड़ा फास्ट करना चाहता है तो उसके लिए मंथन 1.2 उसमें साथ दे रहे हैं। यानी ये वो सारे फीचर्स हैं जो एक्चुअल में आपको सिलेक्शन के लिए रिक्वायर्ड है। मैं तभी तो कहता हूं बस एक बार आपने बस अपना, कभी बच्चा क्या करता है ना, बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं तो बच्चा डाइवर्ट रहता है। बहुत ज्यादा एकदम फोकस कर लो कि ये मेरे टीचर्स हैं, ये मेरा कंटेंट है, ये मेरी एनसीईआरटी है, मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने हैं, स्पीड अप मेंटेन करना है। ठीक है, लास्ट में हम एनसीईआरटी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इससे दो फायदे होंगे। एक तो एनसीईआरटी पर कमांड करा देंगे और एनसीईआरटी की ऐप से एक बार फिर से रिवीजन करा देंगे आपको, जिससे कि आपकी पकड़ सब्जेक्ट पर और बेहतर हो जाए, चारों सब्जेक्ट के ऊपर। बेटा अब फाइनली सेशन को एंड करते हैं, मैं बात बोलना चाहूँगा आपसे। आप एक बार खुद से पूछना कि आपने तैयारी स्टार्ट कर दी है, क्या सही डायरेक्शन में जा रहे हो, क्या आपको किसी भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप सही पढ़ रहे हो। अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको टीचर के गाइडेंस की ज़रूरत है। ना चाहते हुए भी आप खुद का शेड्यूल नहीं बना पाते, मतलब आप करते नहीं वो चीज़ें, तो हम लोग आपको गाइड करने के लिए रेडी हैं। और बैच में इसलिए कर रहे हैं, रीज़न क्या है कि आप ओपन सोर्स में आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बच्चा जुड़ता है हटता है। बैच में क्या होता है, एक पर्पस होता है कि आप जुड़े हो पूरे साल के लिए काम करने के लिए, इसलिए हम बैच में मेंटरशिप कर रहे हैं। और मेंटरशिप को हम एक अलग लेवल पर लेकर चलेंगे कि यार देखो किस तरीके से हम बच्चे के साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। आप ऑफलाइन भी आ सकते हो, ये एक बड़ी चीज़ है। आप ऑफलाइन कभी किसी टीचर से मिल नहीं पाते, लेकिन अगर आपको टीचर के 10 मिनट मिल जाएं, 5 मिनट मिल जाएं, या आप अपनी बात इवन ग्रुप में ही कह पाओ, तो भी आप फील करते हो कि यार हाँ, मुझे टीचर ने जो बताया मैं इसे फॉलो करूंगा। बिल्कुल सही बात है। बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? 12 बेटा बैच हम लोग 12 जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं, और प्रोवाइडेड कि कल 8 जुलाई को क्या क्या चीज़ें हैं, पर हम लोग 12 जुलाई से बैच स्टार्ट कर रहे हैं। और बैच में क्लासेस जो हैं हम लोग स्टार्टिंग में थोड़ी लंबी रखेंगे, ताकि हम टाइम से पहले, मतलब मेरा एमडी सर का प्लान है जनवरी में बायो खत्म करने का। जीरो से कराएंगे, ठीक हाँ, है। बेसिक से देखो क्लासेस 2 से 2.5 घंटे के बीच में रहेंगे, ठीक है, पर बिल्कुल जीरो से कराएंगे। मेन पर्पस है कि कोई भी चीज बच्चे की छूटे ना, बिल्कुल बेसिक से लेके चले, टाइम टू टाइम उसको रिवीजन भी कराते रहें, क्योंकि हमारा रहा है हम क्लास कराते हैं साथ में रिवीजन भी कराते हैं, जिससे कि आपका एफर्ट थोड़ा कम हो जाए, आप प्रैक्टिस पर, सेल्फ स्टडी पर ज्यादा फोकस कर पाओ। तो क्लास में जितना दम लगाना है हम लोग लगा लेंगे। बिल्कुल ठीक है बेटा, एंड करते हैं सेशन, मिलते हैं जल्दी बैच में, और प्लीज पढ़ाई करिए। बाय।